जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्त बहुत बड़ी खुशखबरी की बात यह है अगर जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के, जब हमारा 17-18 फरवरी को यूपी पुलिस एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ, उसके बाद हमें काफ़ी आंदोलन करना पड़ा। उसके बाद जो है हमारी ये गवर्नमेंट है या फिर जो यूपीपीआरबी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसने एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया और हमसे ये कहा गया था कि 6 महीने के अंदर अंदर हमारा री एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्त 18वीं लोकसभा के चुनाव स्टार्ट हो गए और इतने बड़े स्केल पर, सबसे बड़े स्केल पर 2024 के चुनाव हुए हैं और उनका रिजल्ट 1.5 महीने में, 1 महीने में रिजल्ट जारी हो गया। तो मेरा पहला सवाल तो दोस्त ये है गवर्नमेंट से कि जब इतने बड़े लोकसभा चुनाव का रिजल्ट इतने कम समय में आ सकता है तो हमारे एग्ज़ाम के लिए 6 महीने की डेट क्यों दी गई। ठीक है, चलो वो बात बाद की बात है। अब जब रिजल्ट आया उसके बाद जब इन्हें अपनी कंडीशन पता लगी कि हम कहाँ पर लाई कर रहे हैं, युवाओं के अंदर कितना आक्रोश है, उसके बाद जस्ट 5 तारीख को ही ये अपनी एक समीक्षा बैठक बैठाते हैं और उसमें ये एक डेडलाइन जारी करते हैं कि आने वाली हर भर्ती का एक टाइम होगा, टाइम से भर्ती कंप्लीट होगी। ठीक है, और इन्होंने यहाँ तक भी कहा कि जितनी भी विद्यालय की, विश्वविद्यालय की जो जितनी भी मतलब स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर परीक्षाएं होती हैं, उनको 1 मई तक कंप्लीट करा लिए जाए। 1 मई से उनकी डेट ऊपर ना जाए क्योंकि भीषण गर्मी पड़ती है। इनको अब गर्मी दिखाई दे रही है। जब रिजल्ट आया था, जब हमारा एग्ज़ाम लीक हुआ था, जब हम वहाँ आंदोलन कर रहे थे, तब इनको गर्मी नहीं दिखाई दी। चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्त फिलहाल जो खुशखबरी वो यह है कि हमारे पास अब एक मौका है, हमारे पास अब एक, मैं ये कह दूं, हमारे पास अब एक इतना अच्छा मौका है कि हम चाहें तो अपने इस एग्ज़ाम को बहुत जल्द से जल्द कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास अपना विपक्ष भी है, हमारे पास अपना दबदबा भी है कुछ हद तक। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब हमारा रिजल्ट आया 4 तारीख को, 5 यूपी लोकसभा का 5 तारीख को जो है लखनऊ कार्यालय के बाहर कुछ बच्चों ने मतलब री एग्ज़ाम के लिए धरना दिया। तो उस बैठक के बाद दोस्त हमें ये रिजल्ट मिला कि आने वाले कुछ समय के अंदर हमें अपनी री एग्ज़ाम की डेट मिल सकती है। ठीक है, और जब मैं आज न्यूज़ पढ़ रहा था तो मुझे एक न्यूज़ देखने की मिली कि एसटीएफ ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। एसटीएफ ने दोस्त अपनी फाइनल रिपोर्ट जो हमारे एग्ज़ाम को लेकर थी, 17 और 18 फरवरी को जो लीक हुआ था, उसकी रिपोर्ट शासन को जारी कर दी है। 17 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। जो मास्टरमाइंड है वो फिलहाल अमेरिका घूमने गया है, अमेरिका से वो जब से वापस नहीं आया। ठीक है, जो मेन प्रिंटिंग प्रेस वाला था जहां से हमारा एग्ज़ाम लीक हुआ था प्रिंटिंग के जरिए, वो अभी अमेरिका में है और उन्हें भाई साहब को अभी पकड़ा भी नहीं गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिलहाल एसटीएफ ने केवल 17 लोगों को गिरफ्तार किया है और जिन पर जांच चालू है अभी तक। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब एसटीएफ ने अपनी रिपोर्ट जारी सौंप दी है शासन को, तो शासन को ये देखना है कि हमें अपना री एग्ज़ाम किस डेट को, किस मंथ में कराना है। ठीक है, अभी 17-18 तारीख को 4 महीने पूरे हो जाएंगे, 2 महीने का समय हमारे पास शेष बचेगा और इतना समय हमें चाहिए भी अपना रिवीजन करने के लिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो अदर एग्जाम की तैयारी में लग चुके हैं, जिन्होंने तैयारी छोड़ दी है, जो काफ़ी अच्छा स्कोर भी कर रहे थे। तो मेरा मानना यह है दोस्त, अगर हमारी जो गवर्नमेंट है वो शुरू से ही ऐसा काम करती रहती तो उन्हें आज अपनी बहुमति देखने के लिए मिलती, लेकिन उन्होंने काम हमारे लिए नहीं करा तो हमें अब उनको उनका आईना दिखाना पड़ा, जो एक सच भी है। ठीक है, हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और हमें अपने हक के लिए भी लड़ना पड़ेगा। राइट टू स्पीच हमें अधिकार है और हम बोल सकते हैं जो हमें गलत लगता है उसके प्रति। ठीक है, गलत को सहन करना भी गलत है और गलत किसी के साथ करना भी, दोनों चीज़ें ही गलत रहती हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो चीज़ें, मतलब जो आप यही सोचो कि 5 साल से जब सरकार बनी यूपी के अंदर, हमें रोजगार के नाम पर कुछ नहीं मिला था। ठीक है, 5 साल से इंतजार करने के बाद जब हमारी भर्ती आई 60,000 प्लस, तो हमारा एग्ज़ाम लीक हो गया। उसके बाद हमें डेट नहीं दी गई। करते क्या, हम काफ़ी मजबूर होने के बाद जो है वो आप सभी को 2024 का चुनाव का रिजल्ट में सब कुछ रिजल्ट उसमें सब दिखता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्त जब एसटीएफ ने अब एकदम ही अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है और कहीं ना कहीं हमें डेट भी बहुत जल्दी देखने के लिए मिल सकती है अपनी री एग्ज़ाम डेट की, तो अब हम ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट बिल्कुल बढ़िया से काम करे, हमें हमारी डेट दे दे और हम अपना ईजिली उसकी प्रिपरेशन में लग जाएं। ठीक है दोस्त, अब जो मेन 2 की पॉइंट वो ये हैं कि जब अभी यूपी पुलिस ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ था, ऑपरेटर वाली जो वैकेंसीज थी, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप स्टाफ, ठीक है, और या फिर मैं बात करूँ आपका हेड ऑपरेटर, तो मात्र दोस्त 15 दिन पहले हमें पता लगा था कि 15 दिन बाद हमारा एग्ज़ाम है। तो अगर ऐसा होता है यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो हम अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे और वो हमारी ही गलती है कहीं ना कहीं।
तो हमें दोस्त कम से कम अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर देनी है, ताकि जब तक हमारी एग्ज़ाम डेट आए हम बिल्कुल रेडी हो जाएं। गवर्नमेंट अब अपना काम करेगी, अब हमें अपना काम करना है, दोबारा से अपने आप को उसी लेवल पर रेडी करना है जब हम 18 से 17 तारीख को रेडी थे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से तैयारी करनी है और बिल्कुल भी अब लैग नहीं करना तैयारी में। और मैं आशा करूंगा इस बार जो हमारा पेपर हो बिल्कुल पारदर्शिता से हो, बिल्कुल भी उसमें लीक देखने के लिए ना मिले। ठीक है, अगर कुछ भी ऐसी गड़बड़ होती है तो हम फिर आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हमें बोलने का अधिकार है और हम गलत सहन नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हम उभरते हुए भारत के बच्चे हैं, ठीक है ना। हमें रोजगार भी चाहिए और हम गलत भी नहीं होने देंगे, ना अपने साथ ना और किसी के साथ। ठीक है दोस्त, तो बहुत अच्छे से आप तैयारी करो, हम भी तैयारी करते हैं, तैयारी करवाते हैं, आप भी सभी भी तैयारी में लगे रहिए। हम सबका सिलेक्शन होगा, जो बच्चा अच्छी तैयारी कर रहा है, अच्छे मन से तैयारी कर रहा है, उन सबका सिलेक्शन दोस्त जरूर होगा। ठीक है दोस्तों, कुछ डाउट हो आपके फिर भी एग्जाम डेट को लेकर या STF रिपोर्ट को लेकर, कुछ भी आपके डाउट्स हों किसी भी एग्जाम को लेकर, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।